एक बार की बात है, एक सुंदर सा गांव था। गांव के बाहर एक जंगल था। जंगल और गांव के बीच एक नदी थी। नदी के किनारे अक्सर गांव के लोग नहाते थे। वहीं नदी से सटा हुआ एक पेड़ था, जहां अक्सर कुछ बंदर आते जाते रहते थे। उस दिन संडे होने के कारण गांव के बच्चों के स्कूल में छुट्टी थी, इसीलिए कुछ बच्चे नदी में नहा और खेल रहे थे। इन बच्चों में चिंटू सबसे होशियार बच्चा था। दूसरी तरफ कुछ बंदर पेड़ पर खेल रहे थे। अरे ठंडे ठंडे पानी में नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। तो पपलू आज गाना गाएगा। नहीं, मुझे गाना नहीं आता। तो डांस ही करते। सब हंसते हैं। तभी कुछ बंदरों के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे देख, बंदर भी गा रहे हैं, अब तो गाना शुरू कर दे। अरे चिंटू, वहाँ देख। चिंटू देखता है कि एक बंदर का बच्चा पानी में गिर गया है और वो बह रहा है। अरे हाँ, हमें जल्दी कुछ करना होगा। हम तो छोटे बच्चे हैं चिंटू, हम क्या कर सकते हैं? कहीं हम डूब गए तो ठीक है, मैं ही जाता हूँ। इसके बाद चिंटू पानी में कूद जाता है और बंदर के पीछे तैरने लगता है। एक तरफ बच्चे चिल्लाते हैं, दूसरी तरफ कुछ बंदर नदी के किनारे किनारे भागते हैं। पानी के बहाव में बंदर और चिंटू दोनों तेज गति से बहने लगते हैं। फिर दोनों बच्चों की आंखों से ओझल हो जाते हैं। कुछ बंदर नदी के किनारे बहते हैं, तब चिंटू बंदर को बचाकर उन्हें देता है। ये लो, और हाँ, इसका ध्यान रखना। माँ बंदर बच्चे को लेती है। बच्चे को लेने के बाद माँ बंदर चिंटू को इशारा करती है। ये क्या कहना चाहती है? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माँ बंदर चिंटू को एक पेन देती है। पेन? लेकिन मेरे पास तो पेन है। वैसे मेरी माँ कहती है कि किसी के प्यार से दिए हुए भेंट को ना नहीं कहते, इसलिए मैं इसे रख लेता हूँ। आज से ये पेन मेरे पास ही रहेगा। अब खुश ना? बंदर सर हिलाता है। चलो बच्चों, अपनी अपनी कॉपी निकालो। चिंटू कॉपी निकालता है, लेकिन उसके बैग में पेन नहीं था। मैं तो पेन लाना ही भूल गया हूँ। क्या हुआ चिंटू? आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अच्छा बदमाश, संडे का भूत अभी तक नहीं उतरा। अब कोई बहाना नहीं। मैडम बोर्ड की तरफ मुड़ जाती है। मैडम, मैं कैसे बताऊँ? मैं तो पेन लाना ही भूल गया हूँ। तभी टीचर पढ़ाना शुरू करती है। क्लास के सारे बच्चे अपनी अपनी कॉपी पर लिखते हैं। तभी चिंटू को याद आता है कि कल एक बंदर ने उसे एक पेन दिया था, जो उसकी जेब में है। चिंटू तुरंत अपनी जेब से पेन निकालकर लिखने जाता है, लेकिन तभी पेन नहीं चलता। क्या हुआ चिंटू? लिखो। जी मैडम, अब अभी लिखता हूँ। मैडम फिर बोर्ड की तरफ घूम जाती है। काश ये मेरे कहने पर चलता। मैडम जो नोट्स लिखवा रही है, ये पेन सब कुछ मेरी कॉपी पर लिख देता। तभी पेन अपने आप चिंटू के कॉपी पर लिखना शुरू कर देता है। ये देखकर चिंटू चौंक जाता है। अरे, ये तो खुद से चल रहा है। कहीं इसमें भूत तो नहीं? ए पेन, रुक जा। ये तो रुक गया। पेन, अब लिखना शुरू करो। मतलब ये पेन मेरे कहने पर चलता है। कहीं ये कोई जादुई पेन तो नहीं? अभी चेक करता हूँ। मुझे सिर्फ एक लड्डू खाने के लिए दे दो। इसके बाद जादुई पेन लड्डू का चित्र कॉपी पर बनाता है और हकीकत में वो लड्डू चिंटू के सामने आ जाता है। चिंटू उसे तुरंत खा लेता है। अब उसे यकीन हो गया था कि ये जादुई पेन है। कुछ देर में स्कूल छुट्टी हो जाती है। चिंटू और पपलू बात करते हुए जाते हैं। तभी एक लड़का तेजी से बाइक चलाते हुए इनके सामने से निकल जाता है। ए चिंटू, तूने देखा? इतनी अच्छी बाइक थी, काश हमारे पास भी होती। उसमें क्या बड़ी बात है? मैं अगर चाहूँ तो अभी बाइक हाजिर कर दूँ। अच्छा, तो फिर करके बता। लेकिन यहाँ नहीं। तो कहाँ? चल मेरे साथ। चिंटू और पपलू एक निराजन जगह पर चले जाते हैं। इसके बाद चिंटू अपने बैग से पेन निकालकर पपलू को दिखाता है। अरे ये तो पेन है। बैग में ऐसे 4-5 पेन है। अरे ये कोई ऐसा वैसा पेन नहीं है, पता है ये जादुई पेन है। मैं इस पेन से जो चाहूँगा मुझे वो सब मिलेगा। जा जा, बुद्धू किसे बना रहा है?
मेरा नाम पपलू है, पप्पू नहीं। ठीक है, तू रुक, मैं तुझे अभी इसका जादू दिखाता हूँ। मेरे जादुई पेन मुझे अभी एक बाइक चाहिए जिसमें हम बैठकर घर जा पाए, और फिर तुम उसे गायब कर देना। कुछ नहीं हुआ। अरे मैं तो भूल ही गया था, इस पेन का जादू कॉपी पर चलता है। ये कहकर चिंटू तुरंत अपने बैग से एक कॉपी निकालता है और दोबारा पेन से एक बाइक की मांग करता है। तभी चिंटू के हाथ से पेन छूट जाता है और कॉपी पर बाइक की फोटो बनने लगती है। फिर वही बाइक उनके सामने आ जाती है। अरे ये तो सच में जादुई पेन है। अब हम जो चाहे खा सकते हैं, जहाँ चाहे घूम सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद जादुई पेन की मदद से दोनों जो मन करे खाते हैं, जहाँ मन करे वहाँ घूमते हैं। यहाँ तक स्कूल का होमवर्क भी जादुई पेन से ही करवाते हैं। इसके बाद चिंटू और पपलू हमेशा अपना होमवर्क समय से पहले और एकदम सही करके लाते थे। इसी बात से क्लास टीचर थोड़ा हैरान हो जाती है। अजीब बात है, कल तक चिंटू और पपलू होमवर्क से भागते थे और अब समय से पहले ही होमवर्क पूरा कर लेते हैं और एक भी गलती नहीं रहती है। कहीं ये बच्चे कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? मुझे जानना ही होगा। स्कूल की छुट्टी होने के बाद चिंटू और पपलू आपस में खूब बात करते हुए जा रहे थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि मैडम उनका पीछा कर रही है। आज देखती हूँ तुम लोगों का होमवर्क कौन बनाता है। पपलू, आज घी के लड्डू खाए क्या? मुझे बहुत मन कर रहा है। तो देर किस बात की है, घी के लड्डू ही खाते हैं। लगता है जो इन दोनों का होमवर्क बनाता है वो यही आने वाला है। अब मैं छुप जाती हूँ। मैडम जल्दी से किसी झाड़ी के पीछे छुप जाती है और अब मैडम इनके बातें आराम से सुन सकती थी। मैडम पूरी तरह चौंकती रहती है। तभी पपलू कहता है, चल चिंटू जल्दी कर, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। हाँ हाँ करता हूँ। मेरा जादुई पेन हमें घी के लड्डू खाने के लिए चाहिए। है? ये मैं क्या देख रही हूँ? ये कैसा पेन है? एक बार कहने से ही लड्डू आ गया। मजा आ रहा है। बहुत मजा आ रहा है। अरे चिंटू, पता नहीं आज मैडम ने हमें इतना होमवर्क क्यों दे दिया। अरे कोई बात नहीं, हम जादुई पेन से कहेंगे और हमारा सारा होमवर्क पल भर में बन जाएगा। हाय राम, जादुई पेन! मतलब बच्चों का होमवर्क जादुई पेन बनाता है। ये सब देखने के बाद टीचर वापस चली जाती है और अगले दिन में क्लास में सबका होमवर्क चेक करती है। फिर कहती है, बच्चों तुम लोगों ने अच्छा होमवर्क बनाया है, लेकिन सबसे अच्छा चिंटू और पपलू ने बनाया है। दोनों ने सारे सवालों का जवाब सही सही लिखा है। जिन सवालों के जवाब आप बना नहीं पाए हैं वो अब चिंटू और पपलू हमें बोर्ड पर बनाकर दिखाएंगे। चलो चिंटू, पपलू, तुम दोनों यहाँ आ जाओ। क्या हुआ? चलो आओ, होमवर्क तुम दोनों ने ही बनाया है ना? जी जी, जी, जी मैडम। ठीक है, तो यहाँ आओ और हम सबको बना के दिखाओ। देखो, हम झूठ से कभी आगे नहीं बढ़ सकते। झूठ हमें अंदर से खोखला कर देता है और सच हमें ताकत देता है। मुझे पता है तुम्हारे पास क्या है, तुम उसका सही इस्तेमाल करो, लोगों की भलाई करो, गलत इस्तेमाल मत करो। चिंटू, पपलू। जी मैडम, हम आपसे कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। मुझे भरोसा है। अरे चिंटू, इतने सारे जूते, इनका क्या करना है? हमारे स्कूल में ढेर सारे गरीब बच्चे हैं जिनके पास जूते नहीं हैं। और ये जूते उनके लिए हैं? हाँ, तो चले, स्कूल का समय हो गया है। अब चिंटू जादुई पेन का इस्तेमाल सही काम के लिए करता था और हाँ, अपना होमवर्क भी खुद से ही बनाता था।